वेस्टर्न यूपी में जब बड़े बड़े चेहरे आए, बड़े बड़े लीडरान आए तो हर मुद्दा उठाया, हर मुद्दे के बारे में बात की। हम चाहे सुरक्षा के बारे में बात करें या फिर किसानों के बारे में, बेरोजगारी की बात हो या फिर राष्ट्र की बात, मुल्क की बात, तो हर मुद्दे उठाए गए। हर तरह से एक दूसरे को घेरने की कोशिश पॉलिटिकल लीडर्स ने की और ये कोशिश हुई कि काम क्या हुए इस पर बात न हो, लेकिन क्या कुछ गलत हुआ है माजी में या फिर इस वक्त क्या कुछ गलत हो रहा है, इसको लेकर के सियासी पार्टियों ने खूब कोशिश की कि लोगों को याद दिलाया जाए कि दूसरी पार्टियों में क्या गलत है। हमारे साथी अबू हुरैरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैजिक वॉल के साथ। मैजिक वॉल के जरिए तमाम तरह डेटा आप तक पहुंचाएंगे अबू हुरैरा। जी मुनज़्ज़ा, बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि जमहूरियत का हम जश्न मना रहे हैं और ख़ासतौर से यूपी में आज काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। मगरबी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 403 सीटों में से आज पहला मरहला है जहां पर 58 सीटों के लिए 11 अजला की 58 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। क्योंकि मैं इस वक्त मैजिक वॉल के साथ मौजूद हूं और ये मैजिक वॉल जादुई आंकड़े बताती है 2017 में क्या कुछ हुआ था, किस तरह के नतीजे 2017 में रहे थे, किसके हक में क्या कुछ नतीजे रहे थे, वो तमाम चीजें अपने नाजरीन को बहुत तफसील में बताएंगे। सबसे पहले बहुत सरसरी तौर पर अगर हम देखते हैं और 2017 की हम बात करते हैं तो 2017 में क्या कुछ नतीजे रहे थे, किसके हक में किस तरह के नतीजे रहे थे, वो तमाम चीजें इस मैजिक वॉल पर आपके सामने हैं। और बहुत जल्दी अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो 2017 में बीजेपी के लिए जो नतीजे थे वो बहुत शानदार रहे थे। जी हां, बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी 403 सीटों में से 312 सीटें जीत कर आई थी, यानी एक तरह से क्लीन स्वीप बीजेपी ने 2017 में किया था और उसका वोट शेयर था 39.57% रहा था। यानी कि तमाम पार्टियों के मुकाबले में बीजेपी की कारकर्दगी बहुत शानदार रही थी। इसी तरह से अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो 403 सीटों में से 47 सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर आई थी और उसके वोट शेयर की बात करें तो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 21.72% रहा था, यानी बीजेपी से तकरीबन आधा। इसी तरह से बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के लिए 2017 के नताइज एक तरह से बहुत मायूसकुन रहे थे। बीएसपी के खाते में 19 सीटें 2017 में आई थी और उसका वोट शेयर 22.27% रहा था। समाजवादी पार्टी से बहुत थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन बीजेपी के मुकाबले में तकरीबन आधा था। और इसी तरह से अदर्स की बात करें तो 18 सीटें उनके खाते में गई थी। और कांग्रेस की कारकर्दगी 2017 में बहुत खराब रही थी। हालांकि इस बार कांग्रेस ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, प्रियंका गांधी खुद मैदान में उतरी हुई है। कांग्रेस 2017 में 7 सीटें जीत कर आई थी और उसका वोट शेयर बहुत मायूसकुन रहा था, 6.23%। तो ये तो मोटी मोटी एक तरह से आदादोशुमार हुए 2017 के कि 2017 में जो नतीजे आए थे उसकी तस्वीर क्या कुछ थी। लेकिन आज 2022 यानी 5 साल के बाद तस्वीर कितनी बदली है और 2022 चुनाव का पहला मरहला आज हो रहा है। 11 अजला की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, तो ये तस्वीर कितनी बदली हुई होगी और जो सियासी उतार चढ़ाव है इसमें कितना फर्क आया, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी अगर हम पहले मरहले की बात कर लेते हैं तो देखिए यूपी का जो पहला मरहला है इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि पहले फेज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर, जी हां, ये पहला मरहला आप मैजिक वॉल पर देख पा रहे होंगे कि यूपी का ये हिस्सा जहां पर देखिए मैं लाइन जहां पर खिंचा रहा हूं, जहां पर मैं लाइन बना रहा हूं, ये हिस्सा यूपी का है। वेस्टर्न यूपी का ये हिस्सा है जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं और ये यूपी की कुल 58 सीटें हैं वेस्टर्न यूपी की जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन 2017 में इन 58 सीटों पर जो नतीजे आए थे वो किस तरह के थे, इसके बारे में भी हम आपको तफसील से बताते हैं। जी हां, पहला आज फेज हो रहा है, पहले मरहले की तहत पोलिंग हो रही है। इसमें 58 सीटें आपके सामने हैं, तमाम चीजें, क्योंकि मैजिक वॉल है इस पे कुछ छुपा हुआ नहीं है, सारी चीजें आपके सामने हैं। 403 में से 58 सीटें पहले मरहले की थी, जिसमें से 58 सीटों में से बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी सबसे ज्यादा 53 सीटें जीत कर आई थी। जी हां, बीजेपी के खाते में 58 सीटों में से
53 सीटें आई थी और ये एक तरह से क्लीन स्वीप बीजेपी ने 2017 में किया था। और अगर बीजेपी के 2017 के पहले मरहले की हम वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर बहुत शानदार रहा था और ये बीजेपी का वोट शेयर है 46.05%, यानी 53 सीटें बीजेपी ने जीती थी 58 में से और उसका जो वोट शेयर था वो 46.05% रहा था। मतलब बहुत बड़ी जीत एक तरह से बीजेपी की हुई थी पहले मरहले में और शायद पहले मरहले से बीजेपी ने 2017 में एक रफ्तार पकड़ ली थी और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। लेकिन 2017 के पहले मरहले की हम बात करें और दूसरी पार्टियों की हम बात करें जिसमें समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा बीएसपी की हम बात करें और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एक एक करके हम इन तीनों पार्टियों की बात करेंगे। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत मायूसकुन कारकर्दगी 2017 में समाजवादी पार्टी की रही थी। समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत कर आई थी। 58 में से 2 सीटें 2017 में समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी और समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर था वो भी बहुत कम था, 14.17% रहा था। बीएसपी की बात करें बहुत मायूसकुन कारकर्दगी रही थी लेकिन फिर भी बीएसपी अकेले दम पर लड़ रही थी। दूसरे नंबर पर कहा जा सकता है कि बीएसपी रही थी। बीएसपी के खाते में भी 2 सीटें 2017 में गई थी और उसका वोट शेयर बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा रहा था 22.32%, यानी समाजवादी पार्टी के मुकाबले में बीएसपी का वोट शेयर ज्यादा अच्छा रहा था। और इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 2017 में वेस्टर्न यूपी में और पहले मरहले में कांग्रेस एक तरह से खाता भी नहीं खोल पाई थी, जहां पर इस बार अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अब 58 के 58 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। लेकिन 2017 में कांग्रेस की जो कारकर्दगी थी वो बहुत अच्छी नहीं रही थी। तो ये तो एक तस्वीर है कि 2017 में जो नतीजे आए थे पहले मरहले में वो किस पार्टी के लिए किस तरह के नतीजे रहे थे, वो तमाम चीजें हमने आपको बताई। और सबसे अच्छा जो नतीजा रहा था वो बीजेपी के हक में रहा था जिसने 53 सीटें एक तरह से जीती थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम दूसरे फैक्टर्स की बात करते हैं और पहले मरहले की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए कि मुस्लिम फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं 11 अजला हैं। इन 11 अजला में चाहे अलीगढ़ की बात करें, मेरठ की बात करें, आगरा की बात करें, सहारनपुर की बात करें, जो भी अजला हैं इनमें मुस्लिम फैक्टर बहुत अहम हो जाता है। 2017 की बात करते हैं तो जाट और मुस्लिम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था और इस बार अगर हम बात करें तो इस बार भी मुस्लिम फैक्टर वेस्टर्न यूपी में हमेशा से हावी रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस बार भी मुस्लिम फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि 2017 में इन 58 सीटों पर बीजेपी 14 वो सीटें जीती थी जहां पर मुस्लिम अक्सरियत है, मुस्लिम वोटों की अक्सरियत है, उसमें बीजेपी के खाते में 14 सीटें गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बार भी। और 2017 में किस तरह से बीजेपी 53 सीटें जीत कर आई थी, तो आप यहां पर देखिए कि जहां पर आमतौर से माना जाता है कि मुस्लिम वोटर्स का रुझान बीजेपी की तरफ नहीं है, लेकिन आप देखिए कि वेस्टर्न यूपी में पहले मरहले में 58 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और ये सीटें ऐसी थी जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है, तो 17 में से 14 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी 2 सीटें जो जीती थी वो 2 सीटें ऐसी थी जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद बेहतर है और अच्छी है, और इसके अलावा 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला और बहुत अहम फैक्टर यही है कि बीजेपी जो 17 सीटें जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद बहुत शानदार है वहां से 14 सीट जीत कर आई थी। इस पर हम तफसील से भी बात करेंगे, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ेंगे उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या रही थी कि बीजेपी ऐसी सीटों पर जीत कर आई थी। क्या वहां पर जो मुस्लिम वोट था वो एक तरह से बढ़ गया था या क्या हुआ था, इस पर भी हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम बात करते हैं कि बीजेपी किस तरह से 14 सीटें जीतकर आई थी। और जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है वहां पर आप बीजेपी का इन 14 सीटों पर वोट शेयर भी देखिए। बीजेपी का वोट शेयर रहा था 41.44%, यानी बहुत ज्यादा यहां पर वोट भी बीजेपी को अच्छी खासी तादाद में मिले थे, 41.44%। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और 2022 आते आते मतलब इन 5 सालों में तस्वीर कितनी ज्यादा बदली है,
क्या यही कारकर्दगी बीजेपी इस बार दोहरा पाएगी, या जिस तरह से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का इत्तेहाद हुआ है, ये जो इत्तेहाद है क्या बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो अब नई तस्वीर बन रही है इसमें कितना कुछ फर्क होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम स्टूडियो चल रहे हैं जहां पर हमारी मुनज्जा, दोबारा से मैं आपके पास लौट कर आता हूं, और जब मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, तज्जिया निगार जुड़ेंगे, तो इस तमाम फैक्टरों पर हम बात करेंगे। मुनज्जा। बिल्कुल हुरैरा, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि मिश्रा साहब, समाजवादी पार्टी लीडर अनिल मिश्रा साहब, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अभिमन्यु त्यागी साहब और बीजेपी स्पोक्स पर्सन मोहनलाल गिहारा साहब जुड़ चुके हैं। सभी का खैर मकदम है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले मोहनलाल जी, आप ही से जानना चाहते हैं, 53 सीटें जीते थे पिछली बार बीजेपी 58 सीटों में से वेस्टर्न यूपी में, इस बार भी कामयाब हो पाएंगे इस तरह की शानदार विक्ट्री दिखाने में? आंकड़े दिए बहुत विस्तार के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि हम इस बार लगभग सभी 58 के 58 सीटें जीतने की स्थिति में हैं। उसका कारण बताता हूं, पहले और अब में अंतर है। जब 2014 के बाद 17 का चुनाव हुआ तो यूपी की जनता ने मोदी जी के काम पर, और ये सोचते हुए कि भाई उत्तर प्रदेश में हमने सपा की गुंडागर्दी देखी, बसपा की एक तरफा जातिवाद की राजनीति देखी, कांग्रेस का निठल्लापन देखा, तो उन्होंने भाजपा को अवसर दिया। लेकिन आज अंतर आ गया, क्योंकि अब हम 5 साल के काम के ऊपर वोट मांगने जा रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये पूरा विश्वास है, जिस तरह से हमारे विधायकों ने काम किया, हमारे मंत्रीगणों ने काम किया, कार्यकर्ताओं ने नीचे तक काम किया, मोदी जी और योगी जी की जो जोड़ी, धर्मवीर की जोड़ी है, उससे हमें ऐसा लगता है कि हम ये 58 के 58 सीटें जीतने की स्थिति में हैं। और यहां से पश्चिम यूपी से ये परचम लहराकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम जो हमारी 403 सीटें हैं उसमें से बहुत ज्यादा सीटें पिछली बार से भी हम जीतने की स्थिति में। और मोहन जी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही सही है और होना भी चाहिए, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि हम काम को लेकर के वोट मांगे हैं और काम को लेकर के हमें वोट मिलेगा। लेकिन जब चुनावी तशहीर हुई, जब कैंपेनिंग हुई, तो हमने ऐसा नहीं देखा। तो तब तो इस तरह से देश का नाम दे करके लोगों के पास जाया जा रहा था, एक तरह से फेयर पॉलिटिक्स की जा रही थी, जिसको लेकर आपकी ऑपोजिशन पार्टियां भी आप पर हमलावर हुई, बीजेपी पर हमलावर हुई कि ये तो फेयर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुनज्जा जी, देखिए, जिन्ना का नाम किन्होंने लिया? अखिलेश जी ने। जातिवाद की राजनीति पे लगभग कौन काम कर रहा है? अखिलेश जी। बीच बीच में अभी जो कल जो हिजाब का मुद्दा किसने उठाया? कांग्रेस और सपा ने। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने काम के विकास पे, अपने काम के ऊपर वोट मांग रही है, विकास के ऊपर वोट मांग रही है। मोदी और योगी सरकार की जोड़ी जो शानदार काम पे, डबल इंजन की सरकार है, उस पर जो उन्होंने काम किया उस पर वोट मांग रही है। अच्छा, जहां तक बात है मंदिर की, तो यदि काशी में मंदिर निर्माण हुआ तो क्या पार्टी या योगी जी या मोदी जी उसकी बात नहीं करेंगे? क्या अयोध्या के जो काशी के अंदर भवन निर्माण हुआ, क्या अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बन रहा है, हमेशा से दूसरी पार्टी हमसे कहती थी कि भाई मंदिर कब बनेगा, तिथि बताइए। तो क्या आज यदि उस पे हम बात करते हैं तो वो गलत है क्या? एक तरफ जहां गुंडों की सरकार थी, जो बड़े बड़े आशाने बनाया करते थे अपने रहने के लिए, और अपने लोगों की जमीनें हड़प कर, लोगों के जमीनों पे कब्जा कर बड़े बड़े आशियाने और महल बनाते थे। दूसरी तरफ हमने यदि मंदिर निर्माण की बात की तो हमने गलत की क्या? उत्तर प्रदेश की जनता आज योगी जी से सहमत है और बहुत प्रचंड बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसकी शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से आज सुबह मतदाताओं ने वोट डालकर कहा। और मुनज्जा जी, मैं तो बड़ा सुबह से, जैसे कि आपका चैनल आप सुबह से ही बहुत डिटेल में जाकर इसको कवर कर रहा है, और जब युवाओं ने ये बात कही और यहाँ तक कि मुस्लिम बहनों ने ये बात कही कि हम विकास पे वोट करेंगे, हम विकास पे बिल्कुल सुबह से ही हम लोगों को बता रहे हैं कि लोग किन मसलों को लेकर के मोहनलाल जी वोट कर रहे हैं, और लोगों के जो मसले हैं बुनियादी है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है मोहनलाल जी, लोग काफी परेशान है महंगाई से, इन मुद्दों को लेकर के लोग वोट देना चाह रहे हैं। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम उसकी बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा संख्या में यदि यहाँ पर है तो हमारा किसान भाई है। किसान भाइयों को लेकर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो साल के अंदर जो 10,000 करोड़ और 15,000 करोड़ के ऊपर
सिमट के रह जाती थी पार्टियां, चाहे सपा हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, वहां एक ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज सुशासन को देखते हुए जिस तरह से प्रशासनिक स्थिति है, चाहे बहन बेटी स्कूल के लिए कोचिंग के लिए निकलती है तो वो सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन आप अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आप मानते हैं क्या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है? अनिल मिश्रा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये अखिलेश यादव है जो जिन्ना को बीच में लाते हैं, जो कम्युनलाइज करते हैं, पोलराइज करते हैं? पार्टी जो है जी, वो कहीं पे सांप्रदायिकता की बात नहीं करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास में हैं। ये कहते क्या है? ये कहते हैं कि हम विकास पे आ रहे हैं, विकास की बात पे लेके चल रहे हैं, काम की बात को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ये तो बताए कि ये पिछला घोषणा पत्र का एक भी इन्होंने कुछ पूरा करा? कोई विकास का काम नजर आया? हाँ, पहली बार इन्होंने कई काम किए। पहली बार इन्होंने आतंक फैलाया, आतंक, जुल्म, जाति, अन्याय, बढ़ता हुआ वो बढ़ती हुई महंगाई, ये सब जो है वो पहली बार आई है इनके उसमें। और स्थिति ये है कि जहां पे एक वर्ग विशेष को भी, कई वर्ग विशेषों को इन्होंने बांटने का प्रयास करा और एक वर्ग विशेष को तो बिल्कुल आतंकित करके छोड़ा इन्होंने। ये कहते रहे कि सबका साथ सबका विकास, कहां काम है इनका? गन्ना किसानों के लिए इन्होंने जो वादा किया था घोषणा पत्र में, किसानों से जो इन्होंने वादा किया था घोषणा पत्र में, किसानों को जो है 13 महीने तक बिठा दिया सड़क के ऊपर, गर्मी सर्दी और बरसात बिल्कुल उसमें। इसके अलावा जो है लखीमपुर में किसानों के ऊपर चढ़ा दिया इन्होंने, वहां गाड़ियां चढ़ा दी। तो आतंक का एक जो है जुल्म जाति का जो दौर है, वो समाजवादी पार्टी उस वक्त के ऊपर जनता की आवाज आज उठा रही है और आम जनता जो है वो एक आंदोलन के तहत जो है इनके खिलाफ जो है चल रही है। लेकिन अनिल मिश्रा साहब, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तो सपा पर भी बहुत बड़ा सवाल है और वो देखा है दौर लोगों ने, और वो आज भी याद है। बीजेपी ने पूरी कोशिश भी की। अनिल जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं अनिल जी? जी, आवाज आवाज आ रही है मेरी? जी अनिल जी, आपकी आवाज आ रही। मेरा सिर्फ यही कहना था कि जो दावे किए जा रहे हैं, आज इम्तिहान का दिन है, आज अवाम का दिन है और अवाम अपने जहन में क्या कुछ लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ सोच कर जा रहे हैं, इसका फैसला तो 10 मार्च को होगा। लेकिन सरकारों ने क्या किया है, या अपोजिशन का कैसा किरदार रहा है, ये तमाम चीजें 10 मार्च को एक तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। मुझे सुन पा रहे हैं ऋषि मिश्रा जी? ऋषि जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी ऋषि मिश्रा जी, आज आप कहिए तो सियासी पार्टियों का पहला पेपर है, एक तरह से पहला इम्तिहान है। 2017 और 2022 के बीच में कितना फर्क आप देख रहे हैं, कितना बदलाव आया है? देखिए, राजनीतिक रूप से बिल्कुल बदलाव आया है। किसान आंदोलन के बाद जो वेस्टर्न यूपी कहीं न कहीं बीजेपी का गढ़ रहा है, और आपने देखा कि बीजेपी 2017 में 58 में से 53 सीटें जीत के आई थी। किसान आंदोलन के बाद जो समीकरण बदले, खासकर जाट और मुसलमानों का जो क्वेश्चन बदला है, और जिन 58 सीटों पे विधानसभा चुनाव हो रही है, वहां पे अगर जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन आपको ऐड कर दे तो करीब मोर देन 50% का समीकरण बनता है। और कहीं न कहीं ये समीकरण किसी पार्टी के पक्ष में चली जाती है तो बीजेपी को इसका नुकसान होगा। और आपने चुनाव के दौरान जो बीजेपी का अप्रोच था, प्रचार, खासकर प्रचार जिस प्रकार से बीजेपी कर रही थी, बीजेपी ये जानती है कि यदि ध्रुवीकरण नहीं होगा इस एरिया में तो जो पिछले परफॉर्मेंस 2017 में जो 53 सीटें जीत के आई थी, बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। आपको बता दूं, 9 मंत्रियों के इज्जत जो है दांव पे लगे हुए हैं। तो बीजेपी के लिए पहला फेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बीजेपी पहले फेज में अपना परफॉर्मेंस ठीक ठाक कर पाती है, तभी जाके लखनऊ का राह बीजेपी के लिए आसान होगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि 2017 में जो परिस्थितियां थी 2022 में नहीं है। लेकिन एक बात ये भी आपको देखना होगा कि यदि समाजवादी पार्टी ने 14 से 15 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, तो बसपा ने 17 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। और कहीं न कहीं आपको 1 दर्जन से ऊपर ऐसे सीटें हैं ये 58 जो जहां फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहा है, जहां 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। कांग्रेस ने भी दे रखा है, एसपी आरएलडी में दे रखा है, और बीएसपी बिल्कुल ऋषि मिश्रा जी, 2017 में आप देखिए कि इन 58 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी, जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है, 25% से 30% मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां पर बीजेपी 14 सीटें जीत कर आई थी।
जी मैं यही कह रहा हूं कि देखिए हम लोग जितना भी आकलन कर पा रहे हैं कि चुनाव बाइपोलर है, लेकिन जहां जहां आप समझ सकते हैं कि इन 58 सीटों में से 17 सीटों पे बसपा ने मुसलमान कैंडिडेट उतार रखे हैं। कहीं कहीं कांग्रेस के भी उम्मीदवार अच्छी स्थिति में, जैसे मेरठ में चले जाइए, अलीगढ़ में चले जाइए, जहां फाइट जो है ट्रेंगुलर हो चुकी है। तो यदि जहां क्लोज फाइट होगा, और आपने बिल्कुल सही कहा, मुस्लिम बहुल एरिया होने के बावजूद भी बीजेपी इन सीटों में 14 सीटों में 2017 में फतह की थी, तो हो सकता है यदि मतों का डिवीजन हो तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। बिल्कुल। मैं अभिमन्यु त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगा। त्यागी जी, 2017 कांग्रेस के लिए बहुत मायूसकुन रहा था, अपना खाता भी कांग्रेस नहीं खोल पाई थी। इस बार प्रियंका गांधी जी बहुत मेहनत कर रही हैं, क्या उम्मीदें कांग्रेस को इस बार लग रही हैं? तस्वीर बदलेगी कांग्रेस की? निश्चित ही 2012 में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर लगभग 12% था। तब कांग्रेस पार्टी के 27 विधायक आए थे और भारतीय जनता पार्टी का 15% था। तब इनके लगभग 45 के करीब विधायक आए थे जी। 2017 में कांग्रेस पार्टी गठबंधन से जो चुनाव लड़ी थी वो महज तकरीबन 100 सीटों के करीब चुनाव लड़ी थी, जहां वोट परसेंट लगभग 6% के करीब आए। बिल्कुल। अब की बार कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर लड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर लड़ने जा रही है, पूरी तैयारी है जी। जहां तक फर्स्ट फेज की बात करें, फर्स्ट फेज में 58 की 58 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी लहर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, योगी लहर बन नहीं पाई है। दूसरी तरफ जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जो पुराने अपराधी तत्व हैं उन्हें जिस तरह से फर्स्ट फेज में उतारा है, अब एडीआर की रिपोर्ट है कि 58 जो सीटें हैं उसमें 75% अपराधी जो है उसे समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने 51% ऐसे लोगों को टिकट दिया जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जाति और धर्म पर चुनाव नहीं लड़ रही है, वो मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, विचारधारा पर चुनाव लड़ रही है, महिला सुरक्षा पर, किसान पर, रोजगार पर, चिकित्सा और शिक्षा पर चुनाव लड़ रही है। हम किसानों के लिए 400 रुपए कुंटल गन्ने देने की बात कर रहे हैं, गन्ने का दाम देने की बात कर रहे हैं, 2500 रुपए धान की और 2500 रुपए गेहूं का दाम देने की बात कर रहे हैं। आवारा पशुओं के लिए 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की बात कर रहे हैं। वादे तो सभी पार्टियां कर रही हैं, वादे तो सभी पार्टियां कर रही हैं, के लिए शेल्टर हाउस बनाने की बात कर रहे हैं। सभी पार्टियां यहाँ पर सभी पार्टियां जो है मुद्दे लेकर तो आ रही है, और कांग्रेस जो है एक जो बुनियादी मसाले हैं उनको भी उठा रही है, लेकिन उसको कितना कैश कर पाएंगी, क्योंकि मानना तो यही जा रहा है कि बीजेपी और सपा आरएलडी के अलायंस के बीच में ही कड़ा मुकाबला है। मजीद इस पर बात होगी हुरैरा, बिल्कुल इस पर मजीद बात होगी हुरैरा। उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।